मित्रों, स्वागत है आपका। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। सो ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर? यस। तो क्या है सर, आज क्या देखने वाले हैं? तो आज मैं आपको ना जॉब गाइडेंस देने वाला हूँ रिगार्डिंग द सीए। फर्स्ट ऑफ ऑल, a very heartiest congratulations to all of you that you cleared the chartered accountancy examination and you become the chartered accountant. That's a very great news. And इसे सुनने के बाद आपने अपने लाइफ का एक पड़ाव तो अब क्लियर कर लिया है, जो करियर ओरिएंटेड होता है वो वाला चीज। चलो सर, अब हम सीए तो बन गए सर, अब हमें जॉब करना है, ठीक है। हमको उसके रिगार्डिंग आप कुछ पॉइंट बता सकते हो? तो मैं आपको जॉब के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट बताऊंगा जो मैंने मेरे ड्यूरिंग जब मैं जॉब के लिए जा रहा था तो क्या क्या सिचुएशंस मुझे फेस करने पड़े थे, या फिर कैसे उसको टैकल किया जाए, या फिर कुछ पॉइंट्स जो हमको अभी जॉब अगर देखने जाना है। जॉब का दूसरा नाम क्या रख दिया हम लोग ने? अभी जॉब हंटिंग रख दिया है, या हमें जॉब हंट करना है। तो देर आर सर्टन पॉइंट जो दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट कर गया। सो एज पर माई सजेशंस एंड ओपिनियन मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, लेट अस डिस्कस। सो फर्स्ट पॉइंट इज अ वेरी सिंपल, डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर द जॉब और द प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको बैठ के ये डिसाइड करना है, अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, क्या मुझे जॉब करना है या मुझे प्रैक्टिस करना है। अगर जॉब करना है तो आ जाओ, ये वाली सीरीज आपके लिए, ये पूरा चीज है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको आगे पॉइंट वाले कुछ बात नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर आपको लिसन अप करना है, आप लिसन अप करने के लिए पूरा वीडियो देख सकते हो। सेकेंड थिंग, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हर एक बात कहीं ना कहीं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। दैट्स इट, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस देन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ ऐसे बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? यस। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख देना, मैं उसके साथ भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर किसी का ऐसा प्लान है कि हमें थोड़ा पैसे जमा करने फिर हमें कुछ करना है, तो आप पहले जॉब चालू कर लेना, पैसे जमा कर लेना, एंड देन स्टार्ट योर दैट थिंग। एंड थर्ड सिनारियो, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको पैसे की तकलीफ नहीं है और आपको कोई नया चीज ट्राई करना है, तो आप ट्राई करना चालू कर दो। डोंट वेट फॉर द थिंग कि मैं पहले जॉब करूंगा 5 मंथ 6 मंथ 1 ईयर उसके बाद मैं चालू करूंगा, बिकॉज नाउ द टाइम इज योर्स, यूटिलाइज इट वेरी वेल करके। बट अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप जा सकते हो। चलो, तो सर पहले हमने ना पहले डिसाइड कर लिया वेदर आई वांट टू गो फॉर द जॉब और द प्रैक्टिस, दैट्स डन। द सेकेंड पॉइंट यू नीड टू टेक इज टू मेंबरशिप नंबर। अब मेंबरशिप नंबर तो ले लो। आप बोल दे रहे हो कि सीए बन गए, सीए बन गए, बट दिखाना तो पड़ेगा कि या वी आर ऑफिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप लोग फॉर्म भर रहे होगे अपना आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट का, तो उसमें लिख के आता है कि आपके कौन सी टेंटेटिव डेट है जिस दिन आप सीओपी ले रहे हो, सीओपी सॉरी मेंबरशिप ले रहे हो, तो उस दिन आपको मेंबरशिप ले लेनी। उस दिन आप टेंटेटिव डेट बताते हो और आपको 1500 प्लस जीएसटी करके फीस होती है मेंबरशिप की, वो आपको भरनी होती है। वो आप भर के मेंबरशिप ले लो। लेने के बाद जैसे मेंबरशिप आएगा बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। आप खुद चेक भी कर सकते हो, ट्रेस मेंबर करके एक साइट होता है, वहां पे जाके अपने मेंबरशिप को। थर्ड थिंग इज डिसाइड योर डोमेन, एनी स्पेसिफिक डोमेन यू वांट टू गो। चलो, अब आते हैं थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पर कि सर हमें जॉब जाना का है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड डिसाइडेड कि आपको डीटी में जाना है, डायरेक्ट टैक्स में, इफ यू हैड डिसाइडेड आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जाना है, आपको फॉरेंसिक में जाना है, आपको स्टैट में जाना है, आपको इंटरनल में जाना है, आपको कोर अकाउंटिंग में जाना है, आपको किसी फाइनेंस फील्ड में जाना है, अगर आप लोगों ने पहले से डिसाइड रखा है देन फॉलो योर पाथ। और डिसाइड किया, ठीक है, बट इन द आर्टिकलशिप जर्नल, आर्टिकलशिप जर्नी में भी आपने भी वही काम किया है, तो ठीक है, तो आपको उस जॉब में जाने के लिए बहुत इजी वे हो जाएगा। बट ऑन अनदर सेंस, अगर आपने डिसाइड किया, आपने पूरा आर्टिकलशिप डीटी में किया है, ठीक है, और अगर अभी आप सोच रहे हो कि आपको कहीं और जाना है, फॉर एग्जांपल आपने पूरा आर्टिकलशिप आईडीटी में किया है और आपको स्टैट ऑडिट में जाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि आपने पूरा 3 इयर्स आईडीटी किया है और अब आप कहीं और जाना चाहते हो, तो उस चीज के लिए क्या करना चाहिए सर? तो देखो दो रास्ते। पहला, तो आप वो चीज सीख लो और सीखने के बाद आप इंटरव्यू अप्लाई करना चालू करो। सेकेंड थिंग, अभी के लिए आपको जो मिल रहा है, जैसा अगर आपको आईडीटी मिल रहा है, आप आईडीटी ले लो, उसमें काम करो, और काम करने के साथ साथ ही स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्किल्स एक्वायर करो। एक बार जब स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्किल्स आ जाएंगे फिर आप चल जाना उस फील्ड के अंदर। बट इंटरव्यू देते टाइम ये सब बातें नहीं बतानी है, ठीक है, कि हमारा आने वाले टाइम में हमको स्टैट में जाना है, ये सब करना। उन्होंने बोला नहीं, हमें जीएसटी में ही रहना, क्योंकि फिर इंटरव्यू आपको सामने ही रिजेक्ट कर देगा। वो खुद ही बोलेगा जब आपको स्टैट में आना है तो आप जीएसटी में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। एंड ये दो लोगों का टाइम वेस्ट होता है, आपका भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। सो इफ यू हैड डिसाइडेड देन गो विथ योर फ्लो।
उसके बाद और हाल ही में फाइनेंस फील्ड बहुत बूम हो रहा है, सबको फाइनेंस में जाना है, सबको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखना है, ये सारी चीजें देखनी है। और हम लोग ने सीए के आर्टिकलशिप जर्नी में वो चीज की नहीं होती है, तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाए विल लेट यू नो करके। चलो अभी बता देता हूँ उस चीज को कैसे करेंगे टैकल। अभी के लिए जो आपको मिल रहा है जॉब आप ले लो, लेने के बाद आप जो आपको जिस फील्ड में जाना है, फाइनेंस के जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड के बारे में आप पढ़ना चालू करो, एक्सेल पे प्रैक्टिस करना चालू करो, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, रेशियो एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, मैक्रो सीखना, पावर बीआई सीखना, ये जो भी जितने भी सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड है टू टैकल दैट इंटरव्यू, आप वो सारी चीजें लर्न करना चालू करो। 6 to 8 मंथ का लगेगा टाइम पीरियड, उससे कम मंथ में भी हो जाएगा, हो जाए फिर आप जॉब अप्लाई करना चालू करना उस फील्ड में, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा भरपूर पड़ा हुआ है घर पे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप साइड में जाइए, कोर्स कीजिए और उसके बाद 3-4 महीना इत्मीनान लेके सीखिए और उसके बाद टाइम लेके आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, तो आपको तभी भी जॉब मिल जाएगा। फोर्थ थिंग, टॉकिंग अबाउट फोर्थ थिंग, प्रिपेयर योर सीवी अकॉर्डिंग टू योर डोमेन। यस, अब आपको क्या करना है, एक मस्त अच्छा सा सीवी बनाना है, ठीक है। द सीवी शुड बी लुक लाइक अट्रैक्टिव। सीवी बनाते टाइम देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले होता है आपका सीवी 1 और 2 पेज, 2 पेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज, उस सीवी के अंदर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से लिखने और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपने तो मस्त अच्छे अच्छे सा लाइन लिख लिया, अब आपको उसको थोड़ा ब्रशिंग करना है, तो आप क्या करो, सारे पैराग्राफ को उठाओ, चैट जीपीटी के पास जाओ, चैट जीपीटी को बोलो रीफ्रेम इट फॉर द रेज्यूमे, तो वो क्या करेगा पता है, उसको इतने अच्छे से फ्रेम करेगा कि सामने वाला जब आपके सीवी को पढ़ेगा ना तो उसको अट्रैक्टिव फील होगा। और कभी भी सीवी आपका अट्रैक्टिव फील होना चाहिए जब कोई सामने वाला रीड करे। डोंट गिव टू मच इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो चीजें कम शब्दों में आप, कम वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको कम वर्ड्स में लिखो, क्योंकि आपको 1 and 1/2 पेज में आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। आप तो बाद में प्रेजेंट करते हो, पहले आपको जो प्रेजेंट करने का मीडियम होता है वो आपका सीवी होता है, रेज्यूमे होता है। सीवी और रेज्यूमे अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके अंदर अपना प्रॉपर नाम लिख देना, CA डैश करके, और फिर फॉरवर्ड करो, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है पता है, doc1, doc2, doc3 ऐसे लिख के आता है। अब सामने वालों को क्या पता किसका सीवी है किसका नहीं है, ये पहली बात। थर्ड थिंग इज सीवी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और फोर्थ थिंग, सीवी में वही बातें आपको लिखनी है जो आपको आती है, अननेसेसरी वो बात नहीं लिखनी है जो आपको नहीं आती है, क्योंकि क्या होगा, एग्जामिनर बोल रहा हूँ, देखो अभी भी मेरे दिमाग में एग्जामिनर है, थोड़ा पढ़ाने के मूड में ज्यादा रहता हूँ ना, तो जो भी इंटरव्यूअर है जब आपका वो लेगा इंटरव्यू, तो उस टाइम वो अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो आपको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। मूविंग अहेड विद अनदर थिंग, आपको 2 से 3 सीवी बनाना है, डोमेन वाइज बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको स्टैट ऑडिट में जाना है, तो आपको स्टैट ऑडिट वाले के सीवीज उठा के देखने, अपने फ्रेंड्स में उठा के देखने स्टैट ऑडिट के सीवी, ये स्टैट ऑडिट के सीवी कैसे रहते, और वो जो कीवर्ड्स उन लोग यूज करें आप अपने में यूज करो। बशर्ते आप एक काम कर लेना, उनके काम आप सीख लेना कि स्टैट ऑडिट करते कैसे, होता क्या है, क्योंकि अगर आपको इतना भी आइडिया होगा ना फिर भी आप स्टैट ऑडिट का इंटरव्यू क्लियर हो जाओगे। देखो फर्स्ट जॉब होता है ना तो सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने तक ही चीजें होती है, उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग 1 to 2 मंथ की दी जाती है, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। अगर बिग 4 है, दे दिया तो अच्छी बात है ट्रेनिंग, नहीं दिया तो आप वहां पे लड़खड़ाते सीख ही जाओगे, ठीक है। आपको सीखना है ही, क्योंकि जॉब तो आपको करना ही, वो फील्ड में आपको जाना ही, तो आप ऐसे तैसे करके सीख ही जाओगे। बट यूजुअली फर्स्ट जॉब होता है तो ईच एंड एवरी कंपनी विल ट्रेन यू फॉर द 3 to 6 मंथ, देन आफ्टर दे स्टार्ट गेटिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि हाँ अभी आप उनको आप काम करके दोगे। तो फर्स्ट जॉब है, आपको इतना चिंता लेने की बात ही नहीं है, चिंता करना ही नहीं, एकदम खुले दिमाग से इंटरव्यू देने जाना। एंड 2 से 3 सीवी बनाना डोमेन वाइज, नहीं अगर आपको लग रहा है नहीं समझ रहा तो एक सीवी बनाओ, वही फॉरवर्ड करो। बट याद रखना मोर कॉल आपको उसी पे आएंगे जो आपने आर्टिकलशिप में काम किया। अगर आपने डीटी पे काम किया, डीटी के रिगार्डिंग कॉल आएगा, आईडीटी के रिगार्डिंग कॉल आएगा। कुछ अनदर आपको ये करना है तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सामने वाली कंपनी में अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई फ्रेंड का फ्रेंड वहां पे वर्क कर रहा है तो आपको रेफर कर ले और आप वहां पे क्रैक कर लो इंटरव्यू, ठीक है। ज्वाइन इन द जॉब रिलेटेड ग्रुप, अब जैसे ही एग्जाम क्लियर होते हैं लोग सीए बनते तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, दिस बैच क्रिएटेड ग्रुप, ये अटेम्प्ट के इतने लोग सीए बने, तो उसके अंदर लोग ज्वाइन हो जाते हैं। फिर आप जब कॉन्वोकेशन में जाओगे, कॉन्वोकेशन से पहले भी बहुत सारे जगह पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप सीए बनने के बाद आपको वहां पे फेलिसिटेट किया जाता है। आप वहां पे जाके भी ग्रुप्स ढूंढिए, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाइए। इस टाइम आपको सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करना है, कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप नेटवर्क क्रिएट कर सको, क्योंकि वो नेटवर्क ही आपका आगे चल के नेटवर्क बनेगा, ठीक है।
तो जितने भी जॉब रिलेटेड ग्रुप है आप उनके अंदर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, एंड ऑल दिस थिंग करके जितने भी ग्रुप्स हैं। स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्ट्स ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट अप्रोचिंग। यस, इफ यू फील जस्ट लाइक कि आपको अगर मान लो जेपी मॉर्गन में जाना है, ठीक है, अब जेपी मॉर्गन ने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स लोगों से सबसे पूछ लिया, कोई वहां पे वर्क रिलेटेड उनका है नहीं, तो आप क्या करो, लिंक्डइन पे जाओ, जस्ट टाइप योर जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन डालने के बाद अगर आपको पता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, अगर आपको श्योर है कि आपको फाइनेंस के इस फील्ड में जाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफपीएनए प्रोफाइल में जाना है, ठीक है, तो आपको पता है एफपीएनए, तो आप जेपी मॉर्गन एफपीएनए लिखो, तो आपको ना जितने भी एफपीएनए में काम कर रहे होंगे जेपी मॉर्गन में, उनकी लिस्ट आ जाती है। फिर आप क्या करो, ट्राई करो कि जो सीनियर है उससे कनेक्ट हो पाए, नहीं हो पाता ना तो सबसे कनेक्ट करो। उसमें से आप 10 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, उसमें से 1 या 2 कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है कि आई एम राइट नाउ। देखो ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन ही होना चाहिए। राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज पीएफएमआई सीवी, if any leads then you can help me, thanks in advance, and all this thing करके it would be very grateful help of your करके। अब इसमें क्या होता है ना, उनको भी फायदा होता है। सर क्या फायदा होगा उनको हमें रेफर करने का? उनको मिलता है रेफरल फीस, बट रेफरल फीस के ऊपर भी रेफरल कमीशन बोल दो या फिर रेफरल फीस बोल दो, उसके ऊपर भी उनको क्राइटेरिया होता है कि जैसे अगर आप उस कंपनी में जा रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ वहां पे रहना पड़ेगा, और 6 मंथ सामने वाले को भी रहना पड़ेगा, यानी दोनों पार्टीज को 6 मंथ मिनिमम तो रहना ही पड़ता है। तो सम मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से भी दे हायर यू, बट एंटरटेन बहुत कम लोग करते हैं लिंक्डइन पे। पहले एंटरटेन बहुत करते थे लोग, बट अब वो एंटरटेन करने का रेशियो बहुत कम हो गया। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग ऑल दिस थिंग करके। पहले जो रीच मिलती थी, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, फटाफट हेल्प हो जाती थी। अब इतना शायद थोड़ा बूम हो गया है, तो लोगों के पास ज्यादा ही कनेक्ट आते होंगे, सब कोई बोलता होगा हमें रेफर कर दो, रेफर कर दो। तो आपके बोलने में क्या यूनिकैलिटी है, दैट्स अ मैटर करके। क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो सभी को लोग बेच रहे हैं, बट कौन प्रोडक्ट को कितने कम वर्ड्स में बेटर प्रेजेंट कर रहा है, उसी को सिलेक्ट करेंगे लोग, और कोई नहीं। इंटरव्यू भी यही खेल होता है। तो आप कुछ नहीं, आप 10 लोगों को मैसेज करो। अब देखो, आप 10 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, 2 लोग कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 को भेजा, 10 ने किया कनेक्ट, 10 में से आपने 10 को सीवी भेजी, उसमें से 2-3 अच्छे होते ही हैं, और लाइफ में यहाँ पे अच्छे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको रेफर कर देंगे, ऑल दिस थिंग, एंड स्टार्ट अप्रोचिंग। बट या build your LinkedIn profile, and your LinkedIn profile should be very मस्त, फाड़ू, एकदम फर्स्ट क्लास। अगर आपको नहीं पता LinkedIn प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आप कमेंट लिख देना, आई विल कम अप विद दैट करके ऑल्सो, कि LinkedIn प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए दैट वुड बी गेट अट्रैक्टेड टू द अदर पीपल। देन फील कैंपस फॉर्म, ICI प्लेसमेंट, यस, take the experience of this because the amount is rupees 1500, and 1500 में आप 3-4 बार तो वहां चली जाते हो इंटरव्यू देने, और वहां के खाने तो आप खा ही लेते हो, तो खाने खा के वहां से आपका पैसा तो वसूल हो जाता है। बट मैं यही बोलूंगा, आप कैंपस फॉर्म भरिए, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू यू। इट इज अ सम हैपेजर्ड प्रोसेस, बट इट्स फाइन, एवरी सीए इज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। जिस तरह बोलते हैं ना एग्जाम का एक आर्टिकलशिप थोड़ा जर्नी होता है, ये थोड़ा उससे हाई लेवल का, और कुछ नहीं। तो आप कैंपस फॉर्म भरिए, कैंपस फॉर्म में आपको डिले नहीं करना है, जैसे भी आप फिल इन दैट कैंपस फॉर्म एंड गो देयर। इफ यू डिडंट गेट द जॉब, डोंट वरी, बट बिल्ड योर कनेक्शंस, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है कि आपने किसी से बात की, अब वो बंदा उस कंपनी में लग गया, तो हो सकता है ना 2 मंथ्स लेटर ऑन वो आपको उस कंपनी में रेफर कर ले, ठीक है। तो कैंपस फॉर्म आपको भरना है, वहां पे भी आपको कनेक्शन ही बिल्ड करनी, क्योंकि देखो अगर आप घर पे ऐसे बैठे रहोगे ना, और Naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, ये सब चीजों के अंदर अगर अपना माथा फोड़ोगे ना, देखो आप क्या करोगे, सुबह डेली उठोगे 11 और आप स्क्रॉल करोगे, अप्लाई 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 करोगे, जबकि उस जॉब के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। फिर शाम के 5 बज जाएंगे, आपका डे एंड हो जाएगा, फिर आप बोलोगे आज का दिन गया। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बहुत से लोगों को मिलने के लिए, गो देयर, बिल्ड योर रिलेशन, ठीक है। नहीं 10 लोगों से, 2 लोगों से मिलो, कोई बात नहीं, बट मिलो, थोड़ा बहुत बातें करो, चलेगा। इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज आप थोड़ा खुलोगे नहीं तो खिलोगे कैसे, ठीक है। सो दैट इज, एंड moving ahead, next point is be calm. It's not only you who are facing this issue, everyone is facing, yes. So the job journey is like that कि हमें फील होता है यार हम सीए बन गए, अभी भी जॉब का ये हो रहा है। तो देखो क्या होता है, जो मेन सिटीज है ना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ऑल दिस थिंग, यहाँ पे ना जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एंड जितने भी जॉब करने वाले लोग होते हैं वो रीलोकेट करके भी यहाँ पे जॉब करने आते हैं। तो कैसा होता है, एक एप्लीकेशन होती है जॉब की, उसके लिए 300 400 पीपल्स आर
हंटिंग फॉर दैट जॉब प्रोफाइल करके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। द प्रोफाइल फॉर विच दे आर हंटिंग इट्स अ वेरी बिग लेवल प्रोफाइल, कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोफाइल है। बट ऐसा थोड़ी ना जॉब है ही नहीं। जॉब तो आप सीए फर्म में जाओ, आपको ऐसे हंसी हंसी रख लेंगे क्योंकि आप चार्टर्ड हो, ठीक है। तो सीए फर्म तो कभी आपको मना करेगा ही नहीं। फिर उससे थोड़ा और ऊपर उठोगे तो बिग फोर आएगा, उससे और ऊपर उठोगे तो इंडस्ट्रीज आपके पास आ जाएगी, मिड साइज इंडस्ट्रीज। फिर थोड़ा आपको और जंपिंग लेना है तो आप अपर साइज इंडस्ट्रीज में चल जाओगे। तो इट्स जस्ट, मैं लक नहीं बोलूंगा, थोड़ा लक भी है, थोड़ा आपकी हार्डवर्क भी है, बट मैं कहूंगा लक को थोड़ा साइड में रखना, अपना मेहनत ज्यादा करना। नंबर ऑफ इंटरव्यूज, जितना इंटरव्यू दे सकते हो दो, बिंदास दो। पहला इंटरव्यू खराब जाएगा चलेगा, उससे लेसन लो, सेकंड पे अप्लाई करो। सेकंड खराब जाएगा चलेगा, लेसन लो, थर्ड पे अप्लाई लो। एक इंटरव्यू तो अच्छा जाने वाला ही है, एंड आई मेक श्योर कि एक इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा ही और आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ठीक है। और सिलेक्ट होने के बाद घाई मत करना, ठीक है, कि हाँ मैं सिलेक्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है यस व्हाट यू वांट यू विल गेट, जस्ट गेट इन दैट जॉब एंड स्टार्ट योर जॉब, दैट्स इट। बट डोंट वरी इन दैट, डोंट डू मच सो मच इन द हैपेज़ार्ड मैनर। ज्यादा हैपेज़ार्ड करने की जरूरत नहीं, एकदम काम माइंड में रहना और आपको जॉब मिल जाएगी दोस्त। डोंट वरी, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एटलीस्ट 50,000 पर मंथ आपके जेब में आराम से आ जाएगा। जॉब अगर अभी ज्यादा ही कुछ हो रहा है, एक सीए फॉर्म में भी लगना आपके लिए भी बेटर है। देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, अगर आपको अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, जो मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। फिर अपना सपना पूरा करना, सपना अपना पूरा होगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो मिल रहा है वो ले लो, जॉब स्टार्ट करो, साइड बाय साइड आपके स्किल्स को इंप्रूव करो, और जैसे स्किल्स इंप्रूव हो जाए आप अप्लाई करना चालू करना, ठीक है। देन इफ यू हैव अ फाइनेंशियल इशू, तो मैंने यही बोला, इफ यू हैव अ फाइनेंशियल इशू मेक श्योर, if you have a financial year, make sure what you are getting right now, grab that opportunity and start building your skills side by side. That's it. And next point is be confident in your interview, be humble. Yes, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, कॉन्फिडेंट रहना, जो आप बोलोगे ना उसमें कॉन्फिडेंट रहना। उसमें लड़खड़ा गए तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो जो भी आप बोलोगे एकदम शांति से बोलना, एकदम अच्छे से बोलना, एकदम काम और एकदम हम्बल मैनर में बोलना। और अगर आपको जो चीजें नहीं पता, देखो इंटरव्यूअर आपको ऐसा क्वेश्चन करेगा दैट यू डोंट नो, तो से कामली सर राइट नाउ आई डोंट नो, बट आफ्टर गेटिंग दैट इंटरव्यू, आफ्टर डन विद दिस इंटरव्यू, आई विल गो टू होम एंड स्टडी अबाउट दैट थिंग। और लिटरली जाके स्टडी करना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनी में एक राउंड ऑफ इंटरव्यू नहीं होते, वन राउंड ऑफ इंटरव्यू नहीं होते, देयर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। तो अगर फर्स्ट राउंड में सेम पर्सन ने आपसे इंटरव्यू किया और उसने वो क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आया, और सेकेंड राउंड में भी उसके साथ एक उसका सीनियर बॉस बैठ के इंटरव्यू करा, और सपोज करो फर्स्ट राउंड वाला क्वेश्चन जो उसने आपसे पूछा था, जो आपको उस टाइम पे नहीं आया था, उसने फिर से पूछा, वो चेक करने के लिए कि आपने जो बोला था कि मैं घर जाके पढ़ूंगा, वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये इससे क्या पता चलता है कि वेदर यू आर हार्ड वर्किंग, वेदर यू आर डूइंग द थिंग्स, जो आप बोलते हो आप करते हो कि नहीं, क्योंकि जॉब में ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अब थोड़े मिथ्स विथ्स के ऊपर आ जाते हैं, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताना है। लास्ट थिंग इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर्स? मैटर करता है क्या? चलो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब, थोड़ा सा वीडियो लेंथ हो गया, इट्स ओके, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। सर क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करता है? इज इट रियली मैटर? The first question is yes, just for the salary purpose. Second, yes, बहुत सारे कंपनीज का होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया कि हम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट लोगों को लेंगे, सेकंड को लेंगे, थर्ड को लेंगे, उसके बाद वालों को हम देखेंगे नहीं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने होंगे? आप आरटीआई फाइल करना, डेटा मंगाना, ज्यादा तो नहीं होंगे, तो वो तो छट गए। अब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो होंगे उनका उन्हीं से तो कॉम्पिटिशन चलता है ना, तो वो खुद से ही कम्पीट करेंगे, भाई अपने को तो कॉम्पिटिशन हट गए, वहां वाले गए। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो देखो जो अटेम्प्ट होता है ना, वो सिर्फ फर्स्ट जॉब के लिए मैटर करता है, उसके बाद ना कोई नहीं पूछता। मैं बोलता हूँ आप अपना नाम लिखो, उसके आगे लिखो सीए, और अपना नाम पूरा पढ़ो। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता पाएगा कि आप कौन से अटेम्प्ट में सीए बनो। आपका मैटर क्या करता है पता है? और मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्रीज में सिर्फ 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बेसिस पे ज्यादा ये करते हैं। किसी कंपनी का क्राइटेरिया है तो उस कंपनी को छोड़ दो, क्योंकि वो हायर करने से पहले इतना पार्शलिटी कर रहा है, तो करने के बाद तो अलग ही लेवल, उस कंपनी को छोड़ दो, साइड में करो। बट देयर आर जेन्युइन पीपल, बिकॉज एवरी सीए इज नॉट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रिमेंबर दैट थिंग। क्योंकि जब सीए का रिजल्ट ही 100% नहीं है, तो कैसे हर एक सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। 5 to 10% भी नहीं होते, सब रिपीटर्स ही होते हैं, तो वो लाइफ का पार्ट है, वो तो एग्जाम है, दैट इज अनदर गेम। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को रखो साइड में, अपने कैपेबिलिटी पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो, और अपने बोलने पे काम करो।
कि वंस यू स्पीक ना द राइट नॉलेज, योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल गेट अ साइड हो जाता है, वो ऐसे आता है ऐसा साइड में हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यूअर का यही देखना है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दे रहे हो, आप कितने वेल प्रिपेयर्ड होके आ रहे हो, और आप कितने कामली बात कर रहे हो, और आप काम को लेके कितने इंटरेस्टेड हो। फोर्थ थिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वॉट एवर द वर्क दे आर असाइनिंग टू यू, whether you are interested or not. And fifth thing is that जो कंपनी होगी अगर वो क्लाइंट ओरिएंटेड है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बोलना होगा, उस इंटरव्यू में आपको बोलना ही होगा कि सर क्लाइंट का काम मेरा काम, चाहे कुछ भी हो मैं उसे करूंगा। इफ योर कंपनी इज नॉट क्लाइंट ओरिएंटेड, इज द ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, तब आपको बोलना होगा सर ऑर्गेनाइजेशन का काम इज मेरा काम, तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर नीड पड़ी तो मैं करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट करके। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसका काम नहीं है, वो आपका काम है, इसलिए आपको रखा जा रहा है। तो ये सब चीजें, थोड़ी बहुत चीजें जो सामने वाले इंटरव्यू को भी लगता है हाँ ये काम पराया समझ के नहीं कर रहा, अपना ही समझ के कर रहा है, और आपको जॉब है तो आपको अपना ही समझ के करना पड़ेगा, एंड देन यू मूव अहेड करके। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। If you still feel any another question, any another kind of question, and if you want to take a one-to-one mentorship from me, then मैं टॉपमेट का लिंक है वो मैं दे दूंगा। इट्स अ फ्री लिंक फॉर दिस अटेम्प्ट, तो आप वहां पे करके 1-to-1 पूछ लेना, आपको जो भी अगर डाउट है, कुछ स्पेसिफिक डाउट है, या फिर मैं मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे भी मुझे मैसेज करके रीच आउट कर सकते हो। दैट्स इट व्हाट आई हैड फेस थ्रू दिस जर्नी। तो मैंने आपको जो भी चीज लगी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पॉइंट लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, सो दैट कोई और आए तो वो पढ़ ले इसे। सो दैट्स इट, बेस्ट रिगार्ड्स, सी कृष्णा गुप्ता is signing off, and just give your best. If you are start give your best ना, चीजें अपने आप सही हो जाती है। ठीक है, और एक जॉब ही है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड आई होप आपको फटाफट जॉब मिल जाए और आप अपनी जर्नी आगे की चालू करो। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।